हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कैलिबर माइनिंग आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों कैलिबर माइनिंग आईपीओ अब आपको फाइनली क्लोज होता हुआ देखने को मिल गया है। तो कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली इस आईपीओ को मिला है, कंपनी को मिला है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे रिस्पॉन्स किस तरीके का आता हुआ देखने को मिला है, क्या यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस आपके रहने वाले हैं। तो सब कुछ आपको सिर्फ एक इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कैलिबर माइनिंग जैसे मैंने कहा अब फाइनली आईपीओ क्लोज हो चुका है। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो 424 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 35 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है शुरुआत के 2 दिनों का आपको दिखाता हूँ कि कितना टोटल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। सेकेंड डे तक क्यूआईबी पोर्शन लगभग 1.49 टाइम सब्सक्राइब हो गया था, एचएनआई पोर्शन 75 टाइम सब्सक्राइब हो गया था, रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था लगभग 17 टाइम्स। तो कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ 2 दिनों के अंदर 25 गुना सब्सक्राइब हो गया था। और आप खुद देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डे के अंदर ही अपने आप में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। रीज़न सिंपल था, बिकॉज जो एसबीआई फंड्स का पैसा था वो आप कह सकते हैं जिसका भी फ्री हुआ या जिनको लगाना था वो शिफ्ट आपको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है। यानी 2 दिनों के अंदर 25 गुना सब्सक्रिप्शन अपने आप में शानदार कह सकते हैं। लेकिन फाइनल डे क्या हुआ है, आखिरी दिन क्या हुआ है, अभी आप देखिए। तो फाइनल डे दोस्तों ये देखिए आपके सामने सब्सक्रिप्शन है। जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग 250 गुना के ऊपर सब्सक्राइब होती हुई दिखिए। 254 टाइम्स आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिख गई। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में लगभग 22,850 करोड़ रुपए लगाए गए, जो दिखाता है कि क्यूआईबी का रिस्पॉन्स कितना स्ट्रॉन्ग था इस आईपीओ के अंदर। किस किसने अप्लाई किया यह अब आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है, इसके अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है जो सब्सक्रिप्शन आया उसमें देखिए 53 करोड़ 88 लाख शेयर्स कुल मिलाकर अप्लाई किए गए, फ्रॉम विच 7 करोड़ 69 लाख शेयर्स। ठीक है, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 8 करोड़ शेयर्स जो है वो आपको एफआई की तरफ से दोस्तों आते हुए दिख गए। यानी 8 करोड़ शेयर्स जो है वो एफआई की तरफ से इस आईपीओ में लगाए गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगली कैटेगरी आती है वो है डीआई की। राइट, डीआई की द्वारा इस आईपीओ में अप्लाई किया गया है सबसे ज़्यादा 25 करोड़ शेयर्स। 25 करोड़ शेयर्स जो है वो आपको डीआई की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में आते हुए दिखे। फिर म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करे 2 करोड़ 72 लाख शेयर्स, अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई करे 18 करोड़ शेयर्स। यानी इस आईपीओ में दोस्तों जो मेजर पैसा आपको आता हुआ दिखा है वो किस किस का है, वो है दोस्तों पहला तो डीआईएस का जो लगभग 10 करोड़ है, फिर है अदर्स का जो लगभग 7,500 करोड़ है, फिर है एफआईएस का जो लगभग 3,200 करोड़ है, और फिर है म्यूचुअल फंड जो इनका लगभग 1,100 करोड़ है। इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा जो पैसा है वो आपको आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम ईच ऑफ द कैटेगरीज। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन तो क्यूआईबी का बहुत ही शानदार है। मतलब 200 गुना से ऊपर तो क्या ही कहेंगे ना, 200 गुना से ऊपर का मतलब ये है कि दोस्तों क्लियरली इशू को मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा आने के बावजूद भी एक बार लिस्टिंग आज से ख़राब हो गई, तो वो फैक्टर क्यों बना, राइट, उसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या होता है कभी कभार कि ये जो क्यूआईबीज होते हैं ये सेलिंग प्रेशर डाल देते हैं। सेलिंग प्रेशर किनकी तरफ से आता है, मेजरली डीआईआईज और अदर्स। राइट, ये क्या होता है इनकी तरफ से दोस्तों सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हमको आता हुआ देखने को मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखी गई। सो होपफुली इस आईपीओ में वैसा ना हो, क्योंकि देखिए क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है और क्यूआईबी ने जिस तरीके से आईपीओ में पैसा लगाया है वो अपने आप में बहुत शानदार है। बट वो जैसे मैंने कहा कि वो कभी कभी सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा इस आईपीओ में ढीला कर देता है। राइट, देन एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो लगभग 281.99 टाइम टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, विच मीन्स कि क्यूआईबी की तरफ से जो पैसा आया वो 23,000 करोड़ आया, लेकिन जो एचएनआई की तरफ से पैसा आया वो 19,000 करोड़ रुपए। मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एचएनआई आप कह सकते हैं इस आईपीओ के अंदर दोस्तों भरपूर पैसा लगाते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है अब यहाँ पर आ जाइए 309 गुना टोटल सब्सक्राइब हुई है। अब सवाल आपका हो सकता है कि अगर इतनी सब्सक्राइब हुई है तो अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए एचएनआई के अंदर यानी बिग एचएनआई के अंदर जो टोटल अलॉटमेंट आएंगे वो है 2166। ओके, एप्लीकेशन आ गई है 133496। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों कुल मिलाकर 61.63 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। अगर आपने बिग एचएनआई में अप्लाई किया है तो हर 61 में से एक व्यक्ति का नंबर लगेगा, ये चांसेस होने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई 227 गुना। स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों कुल मिलाकर 1083 अलॉटमेंट्स आएंगे। एप्लीकेशंस आई है फॉर 2,32,839। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट आएगा लगभग 214.81 में से एक, मतलब मोटा मोटी 215 ही मान लीजिए।
कि हर 215 में से एक व्यक्ति का नंबर लगेगा, यानी मुश्किल है, ये साफ बात है। रिटेल पोर्शन दोस्तों कुल मिलाकर 43 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। नहीं, रिटेल की तरफ से आप देखिए टोटल मिलाकर इस आईपीओ में 6,835 करोड़ रुपए लगाए गए। अब रिटेल में देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़रूर आपको मोर देन 40 टाइम दिख रहा है, बट अलॉटमेंट मिलेगा कुल मिलाकर 1,06,132 लोगों को। एप्लीकेशंस आई है 34,78,055, यानी यहाँ पर दोस्तों जो टोटल मिलाकर अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बनेगी बाय एप्लीकेशन वाइज इट इज़ 32.7। जी हाँ, यानी आप सोच रहे हैं कि 43 टाइम सब्सक्राइब हुआ और 32.77 में से एक को मिल जाएगा, बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी है। काफ़ी लोगों ने ज़्यादा लॉट अप्लाई करे, अगेन उसका कोई सेंस नहीं होता है। आपको मैंने हमेशा बताया कि अगर 1 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो रहा है तो आप चाहे 1 अप्लाई करें, 2 अप्लाई करें या इवन 5 अप्लाई करें या इवन 13 ही अप्लाई कर दें। अलॉटमेंट अगर आता है तो इट इज़ गोइंग टू बी ओनली फॉर सिंगल लॉट। 1 लॉट का अलॉटमेंट आएगा, राइट, 2 लॉट का भी नहीं आएगा, 3 का भी नहीं आएगा। अगर 13 लगाए तो 1 का ही आएगा, 12 लॉट का वापस से रिफंड। वैसे जिसने 2 लॉट का अप्लाई किया उसकी भी पॉसिबिलिटी यही है। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि रिटेल के अंदर अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है 13 लॉट तो मेरे चांसेस ज़्यादा रहेंगे ना अलॉटमेंट आने के, क्योंकि 1 लॉट वाले हैं तो 1 ही अप्लाई किया है। बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। जितना चांसेस 1 वाले के हैं ना उतना ही 13 वाले के भी हैं। मतलब आप सोचिए कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो जो ज़्यादा अप्लाई कर रहा है जस्ट वो अपने पैसे ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है, ये आप मान के चलिए। टोटल 154 गुना यानी 154 टाइम्स कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला है, मैसिव सब्सक्रिप्शन मिला है। देखिए एक बात समझिए, आईपीओ को रिस्पॉन्स से ही तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया आईपीओ अच्छा लिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर कंपनी को इतना शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बावजूद भी अच्छी लिस्टिंग नहीं होती है तो एक फैक्टर है मार्केट का भी, कि मार्केट भी दोस्तों उतना अच्छा नहीं कर रहा है कि इनकी जो लिस्टिंग्स है वो इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। वो भी एक फैक्टर है जो आपको प्ले करता हुआ देखने को मिलता है। होपफुली अच्छी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिले इस आईपीओ की, चांसेस आर हाई कि अच्छी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अच्छे का मतलब क्या है कि देखिए 10-15% का जो गेन है वो एटलीस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इससे ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको गेन जो है वो मिल सकता है। और अगर मार्केट ने थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर तेज़ी दिखा दी तो आपको और भी अच्छा लिस्टिंग जो है वो दिखा देगा। तो लेट्स सी अब होता क्या है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अलॉटमेंट के बारे में, तो अलॉटमेंट का दोस्तों ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। अलॉटमेंट 22 जुलाई को ही आता हुआ देखने को मिल जाएगा और रिफंड होगा 23 जुलाई को। और इसी हफ्ते के अंदर जो 24 है आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो कल का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है बिकॉज कल का दिन अलॉटमेंट का है। और 24 तारीख को याद रखिएगा आपको ये आईपीओ लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कहाँ पे चेक करना है ये भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो इसका रजिस्ट्रार है वो कौन है, वो है दोस्तों यहाँ पर के फिनटेक, राइट। वही के फिनटेक जिसने एसबीआई का अलॉटमेंट दिया था, काफ़ी लेट अलॉटमेंट दिया था। बट आई थिंक यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना लेट अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। होपफुली हम तो यही बात कर सकते हैं। बाकी जीएमपी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव तो है। मतलब एसबीआई की लिस्टिंग के बाद आप कह सकते हैं सबके ग्रे मार्केट में गिरावट आ गई है। जो 115-117 तक जीएमपी जा रही थी अब 85-86 के आसपास आ चुकी है। बट स्टिल 86 का मतलब है कि दोस्तों 20% के आसपास का गेन बता रहा है। अब मैं ये कहूँगा कि देखिए होप्स जो है वो हाई नहीं रखनी है हमको, हमारी होप्स न्यूट्रल रखनी है कि ये अगर 20% कह रहा है तो 15% तक भी मिल जाए तो बढ़िया ही माना जाएगा उसको। 20% मिल जाए तब तो बहुत अच्छा ना, बट नहीं मिले तब भी 15% में भी ठीक है, यही कहूँगा। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया, कितना अप्लाई किया। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।